ईपीएफओ के नए नियम आ गए हैं। कब पूरा पीएफ निकलेगा और कब टैक्स देना होगा। आपने सालों तक पीएफ में पैसा जमा किया और जब जरूरत पड़ी आपने पैसा निकाल लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद इनकम टैक्स का नोटिस आ गया और पूछा गया इस पीएफ विड्रॉल पर टैक्स क्यों नहीं दिया। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉल के रूल्स आसान जरूर कर दिए हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ठीक से नहीं समझेंगे तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। आज साफ भाषा में इसको समझते हैं। कब पूरा पीएफ निकलेगा, कब पार्शियल विड्रॉल होगा और कब टैक्स लगेगा और कब नहीं। ईपीएफओ ने रूल्स क्यों बदल दिए हैं। पहले पीएफ विड्रॉल के नियम इतने उलझे हुए थे कि खुद एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज रहते थे। 13 अलग अलग कैटेगरीज थी और हर कैटेगरी का अलग रूल था। अब ईपीएफओ ने इसे सिर्फ 3 मेन कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि एम्प्लॉय को यह साफ समझ आए कि पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है। पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं। मान लीजिए आप पूरी रकम नहीं, सिर्फ कुछ पैसा निकालना चाहते हैं घर से जुड़ी जरूरतों के लिए। अगर आपने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो घर खरीदने, बनाने या रिनोवेशन के लिए पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। अगर 10 साल की सर्विस पूरी की है तो होम लोन चुकाने के लिए भी निकासी की सुविधा मिलती है। इस स्थिति में कुल जमा राशि का करीब 90% तक निकाला जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत वाला रूल मेडिकल इमरजेंसी में है। अगर इलाज की जरूरत है, चाहे खुद की हो, जीवन साथी की, माता पिता की या बच्चों की, तो यहाँ कोई मिनिमम सर्विस पीरियड नहीं है। आप 6 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए के बराबर राशि पीएफ से निकाल सकते हैं। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि इलाज के समय पैसे की वजह से कोई रुकावट ना आए। अगर आपने 7 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आप अपनी बच्चों की या भाई बहन की शादी के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसी तरह बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए भी निकासी की अनुमति है। इस केस में अपने कंट्रीब्यूशन का करीब 50% तक विड्रॉल किया जा सकता है। अब आते हैं उस स्टेज पर जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा निकालते हैं, रिटायरमेंट से पहले पीएफ विड्रॉल। अगर आपकी उम्र 54 साल हो चुकी है या रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल बाकी है तो आप पीएफ का 90% पैसा तक निकाल सकते हैं। इसका मकसद यही है कि रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो सके। फुल पीएफ विड्रॉल कब पॉसिबल होता है। पूरा पीएफ निकालने की अनुमति मिलती है कुछ खास सिचुएशन में। अगर आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है या आप रिटायर हो चुके हैं तो पूरा पीएफ निकाला जा सकता है। अगर आपने वीआरएस लिया है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है या आप परमानेंटली विदेश में बसने जा रहे हैं तो भी फुल विड्रॉल अलाउड है। बेरोजगारी के दौरान भी रूल साफ है। नौकरी छूटने के बाद तुरंत 75% राशि निकाली जा सकती है और अगर 12 महीने तक नई नौकरी नहीं मिलती तो बाकी 25% भी निकाला जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, टैक्स लगेगा या नहीं। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। अगर आपने 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर ली है तो पीएफ विड्रॉल पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, चाहे आप जॉब बदलें, रिटायर हो जाएं या रिजाइन करें। अगर पीएफ बैलेंस ट्रांसफर किया गया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5 साल पूरे नहीं हुए तो कहानी बदल जाती है। 5 साल से पहले पीएफ निकाला तो क्या होगा। अगर 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले पीएफ निकाला जाता है तो उस पर टीडीएस कट सकता है। अगर पैन दिया है और विड्रॉल 30,000 से ज्यादा है तो करीब 10% टीडीएस लगेगा। अगर पैन नहीं दिया है तो टीडीएस 30% से भी ज्यादा कट सकता है। हालांकि अगर विड्रॉल 30,000 से कम है या आपने फॉर्म 15G 15H जमा किया है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉल के रूल्स पहले से कई ज्यादा साफ और आसान कर दिए हैं, लेकिन आसान रूल्स का मतलब केयरलेस डिसीजन नहीं होता। पीएफ निकालने से पहले ये जरूर देखिए आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं या फुल, और आपकी सर्विस कितनी पूरी हो चुकी है। थोड़ी समझदारी आपको टैक्स और परेशानी दोनों से बचा सकती है। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसे साफ, प्रैक्टिकल और काम के फाइनेंशियल अपडेट्स चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो केवल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। पीएफ विड्रॉल से पहले लेटेस्ट ईपीएफओ रूल्स जरूर वेरीफाई करें, एक्सपर्ट से सलाह लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। बाय।